कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का एक बयान चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा है कि भगवान कथा मनाओ और 5-5 बच्चे गोद में खिलाओ। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता तब तक हिंदू 5 बच्चे पैदा करें, देवकीनंदन ठाकुर ने यह जारी कहा है, यह बयान दिया है या नहीं। और हमारे साथ महंत राम सुंदर दास जी हैं। महंत जी, बहुत शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि की। लेकिन जो यहां पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है वो एक बार आपको सुना देते हैं, फिर आपसे मैं प्रश्न करता हूं। भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। और ठाकुर जी कृपा कर दे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए तो सरकार के नियम को फॉलो करो। अब ऐसा नहीं कि कुछ को खुला साड़ छोड़ दोगे, तुम कुछ भी करते रहो और कुछ को कहने तुम पे दो, तुम कंट्रोल नहीं रहो। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। चलिए, अब हमारे साथ महंत रामदूत दास जी जुड़े हैं, जिन्हें आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश में कई बार सुना भी होगा। तो रामदूत जी, जो यहां पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? महोदय, सर्वप्रथम तो देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो विषय रखा, हाँ, मैं उनके वक्तव्य से कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उससे मैं स्वयं का मत कहूँ तो सर्वप्रथम तो ये देखिए कि देवकीनंदन ठाकुर जी स्वयं में एक कथा प्रवक्ता हैं। उसके उपरांत वृंदावन से हैं, जहाँ सौहार्द की भावना को, जहाँ बिना वजह किसी को टारगेट करने की कोई शिक्षा नहीं मिलती है। हाँ। तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक प्रवक्ता कथा मंच के माध्यम से इस प्रकार की बयानबाजी क्यों कर रहा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, जनसंख्या नियंत्रण की जो समस्या है वो कानून के लिए और भारत की सरकार के लिए एक समस्या बनी है। नहीं रामदूत जी, चाहे देवकीनंदन ठाकुर या दूसरे कथावाचक हों, उनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं। ऐसे में उनका ये बयान दूसरों को बहुत प्रभावित कर सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बयान में कि आपकी क्या राय है इस बयान के बाद? देखिए, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं महोदय, तो बहुत से ऐसे हिंदुओं को भी मैं जानता हूं जिनके स्वयं के 4 से 5 बच्चे हैं। बहुत से ऐसे मुस्लिमों को भी जानता हूं जिनके पास 4-5 बच्चे हैं। तो इसको किसी भी एक समाज को टारगेट करना या किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं खासकर कथा पंडालों के माध्यम से तो ये उद्बोधन सही नहीं है। क्योंकि चलिए, यानी आप मानते हैं कि कथा पंडालों के जरिए उद्बोधन सही नहीं है। लेकिन हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़े हैं। रामदूत जी, ये मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक वक्तव्य दिया है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता है कि भगवान की कथा करो और 5-5 बच्चे पैदा करो। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ लग रहा है कि जितने भी कथावाचक हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, शोहरत बटोरने के लिए इस तरह के वक्तव्य देते चले आए। अभी बागेश्वर धाम का मामला रुका नहीं था कि इन्होंने नया बयान दे दिया। अरे भाई, जो धर्म को प्रैक्टिस करता है वो अपने धर्म के हिसाब से ये सारी चीजें करता है। और धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे संविधान ने हमें इजाजत दी है। अगर हमारा संविधान इस चीज की इजाजत देता है तो अगर हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई हमें बुराई नहीं है उसमें। ना किसी को ये कहने का हक है भाई आपने 5 बच्चे। उन्होंने एक चीज और कहा है कि 2 बच्चे पैदा करें और दूसरे खुले साड़ की तरह चीजें करते रहें। इस पर क्या कहना है आपका? अब देखिए, बुरा लगेगा, हालांकि मैं किसी बुराई के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। हाँ, कितना बुरा वक्तव्य है इनका। जब आप गाय को माता मानते हैं तो बैल को इतनी बुरी मिसाल देकर आप कहेंगे कि सांड की तरह फिरते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हिंदुत्व कैसा है कि गाय को लेकर जिस तरह की प्रक्रिया है लोगों की या जिस तरह की आस्था है लोगों की, सांड को लेकर इतनी बुरी बातें कहना और एक कथावाचक लाखों लोगों के मजमे के सामने, मैं समझता हूं कि ये धर्म के विरुद्ध चीजें हैं सारी। रामदूत जी, आप अगर आस्था रखते हैं गाँव में
तो सांड भी तो उसी का वंश हुआ ना। रामदूत जी, आप उसको इस तरह की बातें कर रहे हैं, जवाब दीजिए इसका। महोदय, मैं एक चीज बताऊं कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष में सनातन की बात करना जायज है, संस्कृति का विस्तारण जायज है, भगवत नाम का प्रचार प्रसार जायज है, और साथ में संस्कृत का विस्तारण, या जो हमारे हिंदू संस्कृति या हमें सनातन जिसकी पूर्ण रूप से हमें आदेश देता है या हमें अनुसरण करने की प्रेरणा देता है, वो सर्वस्व मुद्दे हमारे लिए जायज है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं छोटी सी बात से शुरू करूंगा संचालक महोदय। सर्वप्रथम जैसे जो कथा प्रवक्ता होते हैं जो श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हैं, अच्छा श्रीमद् भागवत है क्या? श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, लक्ष्मी का अहंकार को छोड़ के भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने तारने वाली। लक्ष्मी का अहंकार छोड़ के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ मनुष्य को तरना ही श्रीमद् भागवत का एक उद्देश्य है। अब कथा प्रवक्ताओं को सुनने के लिए भारत की असंख्य जनता जो सनातन का अनुसरण करती है, जो सनातन के अनुयायी हैं, वो सुनने आते हैं भगवान की लीलाएं। ठीक है। और भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए वो आते हैं दूर दराज से और चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा बरसे और वो तरे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो राजनीतिक मंच से या सामाजिक मंच से अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं धार्मिक मंच से ऐसी बातें होती हैं। बिल्कुल, यानी तो रामदूत जी कह रहे हैं कि राजनीतिक मंच से तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन धर्म के आधार पर ऐसी बात, जब आप धार्मिक कार्यक्रम में हो, ऐसी बातें कहना उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया महंत रामदूत दास जी, आपने इसमें हिस्सा लिया चर्चा में। और मौलाना साजिद रशीदी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर अपनी टिप्पणी रखी। और चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चक्रपाणी महाराज जी, बड़े लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है, बहुत बहुत स्वागत आपका IBC 24 पर। देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, वो कह रहे हैं कि 5-5 बच्चे पैदा करो, भगवान की कथा करो और 5-5 बच्चे पैदा करो। उस पर क्या राय है आपकी? देखिए राय, अब वो देखिए वो तो राष्ट्रवादी हैं और उनके बोलने का मतलब ये है कि देखिए जनसंख्या का नियंत्रण कानून बन नहीं रहा है, और बनने की जब बात हो रही है तो एक मुस्लिम वर्ग उसका विरोध कर रहा है, तो और उसकी बेतहाशा वृद्धि हो रही जनसंख्या में। तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि बैलेंस बना रहे, इसलिए तो बात हो रही है। क्योंकि नहीं तो या तो जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार बनाए या जल्दी सब पे लागू हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पाएगा तब तक आप देखो कि किस प्रकार से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो सरकारी विद्यालय हैं जो प्राइमरी, वो मुस्लिम बहुल एरियो में जो ज्यादा मुस्लिम हो गए, वहाँ पे मदरसे का रूप ले लिया। और स्थिति ये है कि वहाँ पे शुक्रवार को छुट्टी होता है, रविवार का बंद हो गया, वहाँ तिरंगे भी नहीं फहराते। तो कई समस्या हो जाती है अगर जनसंख्या हिंदुओं की बैलेंस नहीं रही, अगर जो बढ़ेगी नहीं, तो स्वाभाविक रूप से आने वाले कल में गजवाए हिंद का, यानी चक्रपाणी महाराज जी समर्थन कर रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो कहा, मैं ये समझूं? स्वाभाविक है कि करेंगे। या तो जनसंख्या हिंदुओं को बढ़ाना पड़ेगा, या तो सरकार जो है कानून बना के सबको रोके। नहीं तो एक तरफ पता चले हिंदू ही हम दो हमारे दो करता रहे, एक तरफ हम 4 हमारे 24 पर पैदा करते रहे, तो ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये ठीक बात नहीं है, हमें लगता है कि। और चक्रपाणी महाराज जी एक चीज और कही, भगवान श्री राम जैसे आजाद हुए वैसे कन्हैया जी भी आजाद होंगे, इस पे क्या आपकी राय चली? उस पर तो आपने समर्थन किया। दूसरा, वहाँ तो देखिए राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था, और कृष्ण जन्मभूमि में भी हमारे हिंदू महासभा वहाँ पक्षकार है, उसको तो होगी ही है। और काशी विश्वनाथ का तो देखो, भगवान विश्वेश्वर महादेव जब सर्वे हुआ तो सबके सामने आ गए, तो ये तो मुक्त होना ही है। और इसके साथ सैकड़ों हजारों मंदिर मुक्त होंगे, जिसको मुगलों ने कि इस प्रकार से तोड़ा था, उस पर कब्जा किया था। तो काफी चीजें हैं और ये सब होंगे, और हमें लगता है कि एक एक करके सबके वो आते हैं, समय आते हैं, और सब निश्चित रूप से मुक्त होगा, सभी जो भी मंदिरों पे कब्जा हमारे हैं। चक्रपाणी महाराज जी उन्होंने कहा कि हम 2 बच्चे पैदा करें,
दूसरे खुले साड़ में घूमे, इसका अभिप्राय समझा नहीं, हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं क्या? जी देखिए, मैं यही बता रहा था कि दूसरे जो है वर्ग, जो खासतौर से मुस्लिम वर्ग, आप देखिए कितनी संख्या माने बेतहाशा बढ़ी जा रही है। और आप ये देखो, ऊपर से कई रोहिंग्या मुसलमान उधर से आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, और इस तरह करके एक जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ा जा रहा है भारत में। और ये स्वाभाविक रूप से ऐसे हाल रहा तो वो एक जो है 3-3, 4-4 शादियां करके कितने 25-25 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू है कि हम दो हमारे दो में लगा हुआ है, तो इससे कहीं न कहीं जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है, और कानून अभी तक बना नहीं। कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर ठोस बनता तो केंद्रीय स्तर पे तो कुछ काम होता, तो जब तक नहीं बनेगा कानून तो स्वाभाविक है कि ये तो हर हिंदू को भी अपनी कमर कसनी पड़ेगी और बच्चों को रोकना नहीं पड़ेगा। जितना हो पैदा हो, वो सब भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद लेकर के वो करे, और बच्चे पैदा जितना हो सके हो। उसको रोकने की क्या आवश्यकता है कि हम दो हमारे दो? अरे संसाधन तो सबके है ना, सबके लिए बराबर है। तो ये चीजें या तो सरकार जो है केंद्र जल्दी कानून बिल्कुल, यानी चक्रपाणी महाराज जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है वो उससे इत्तेफाक रखते हैं। दोनों लोगों का कहना यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। चूंकि इसके पीछे इन्होंने लॉजिक दिया, मैंने प्रश्न में पूछा, चक्रपाणी महाराज जी से भी मैंने पूछा कि हम 2 बच्चे पैदा करें और दूसरे खुले साड़ के जैसे घूमें, तो इसका अभिप्राय चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि जैसे कि हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, तो हिंदू दो हम दो हमारे दो में लगे हैं, मुस्लिम 3-4 शादियां करते हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, यानी जातिगत जो असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है उस पर विरोध है। बहुत शुक्रिया चक्रपाणी महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, IBC 24 पर अपनी राय रखी, धन्यवाद आपका।